कौन है हिंडनबर्ग? सबसे पहले जान लें कि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फर्म है जिसका काम है ऐसी कंपनियों की खामियां पकड़ना जो उन्हें लगता है कि गलत काम कर रही हैं। वे अपनी रिपोर्ट तब जारी करते हैं जब वे पहले से उस कंपनी के शेयरों पर शॉर्ट सेल कर चुके होते हैं। मतलब अगर शेयर नीचे जाते हैं तो उन्हें फायदा होता है। इसलिए इनकी रिपोर्ट हमेशा धमाकेदार होती है और दुनिया भर में कंपनियां डरती हैं कि हिंडनबर्ग का नाम कहीं उनके ऊपर ना आ जाए। 2-4 जनवरी 2023 वो दिन जिसने हलचल मचा दी। इस दिन हिंडनबर्ग ने 100 से ज्यादा पेज की एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल था अडानी ग्रुप द लार्जेस्ट कॉरपोरेट कॉन इन हिस्ट्री, इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट धोखाधड़ी। यही हेडलाइन आग की तरह फैल गई। हिंडनबर्ग के मुख्य आरोप क्या कहा गया? रिपोर्ट में कई बड़े आरोप थे जिनको समझना आसान भाषा में ऐसे है। 1. शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाना। हिंडनबर्ग का दावा था कि अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के शेयरों को ऊपर दिखाने के लिए विदेशों में बनी कुछ शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया जो कागज पर चलती हैं लेकिन असली कारोबार नहीं दिखता। 2. अकाउंटिंग में गड़बड़ी। कहा गया कि अडानी ग्रुप ने अपने असली कर्ज, असली आय खर्च और असली कंपनियों की जानकारी दुनिया से छुपाई। 3. परिवार के लोगों की भूमिका। हिंडनबर्ग का आरोप था कि कई विदेशी शेल कंपनियां अडानी के रिश्तेदारों या करीबी लोगों से जुड़ी हैं। 4. कर्ज का बोझा। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा कर्ज पर चल रहा है। अगर बाजार हिला तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। भारत और दुनिया में हलचल। रिपोर्ट आते ही शेयर बाजार ये खबर सुनकर कांप गया। अडानी की कंपनियों के शेयर 20 से 30% तक गिर गए। कुछ दिनों में अडानी ग्रुप का $100 बिलियन से ज्यादा वैल्यू घट गई। दुनिया भर के निवेशकों को झटका लगा। भारत के निवेशकों में घबराहट फैल गई। ये भारत की शेयर मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा झटका माना गया। अडानी ग्रुप का जवाब, भारत पर हमला। अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ा जवाब दिया, लगभग 413 पेज का। उन्होंने कहा, आरोप पूरी तरह झूठ है। रिपोर्ट भारत पर हमला है। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने के लिए ये सब किया। हमारी सभी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करती हैं। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को फर्जी, भ्रम फैलाने वाली और खतरनाक बताया। राजनीति की आंधी। भारत में ये मामला सिर्फ शेयर बाजार का नहीं रहा, ये सीधा राजनीति में चला गया। संसद में दिन भर इस पर बहस और हंगामा। विपक्ष ने पूछा, क्या सरकार अडानी को फायदा दे रही है? क्या बैंक और एलआईसी का पैसा खतरे में है? सरकार ने कहा कि सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। ये मामला महीनों तक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना रहा। जांच शुरू। सेबी और सुप्रीम कोर्ट मैदान में। मामला बड़ा होने पर सेबी मतलब भारतीय बाजार नियामक ने जांच शुरू की। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सेबी को पूरी जांच करने की अनुमति दी। कुछ पहलुओं पर अभी भी जांच जारी है। मामले की जटिलता इतनी ज्यादा थी कि रिपोर्ट, दस्तावेज, ट्रांजैक्शन सबको खंगालने में समय लगा। अडानी ग्रुप की रिकवरी, धीरे धीरे वापसी। शुरुआत में भले ही बहुत गिरावट हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद अडानी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे वापस बढ़ने लगे। समूह ने कर्ज कम किया। कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भरोसा दिखाया। अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी पावर जैसी कंपनियों ने धीरे धीरे सुधार दिखाया। यानी झटका बहुत बड़ा था, लेकिन वापसी शुरू हो गई। आज की स्थिति, समग्र चित्र। आज भी कुछ आरोपों की जांच जारी है। राजनीति में इसका जिक्र कभी कभी आता है। निवेशक सतर्क रहते हैं। अडानी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स और निवेश जारी रखे हुए हैं। हिंडनबर्ग अपनी जगह पर अभी भी रिपोर्ट का बचाव कर रहा है। ये मामला भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़े विवादों में से गिना जाता है।